नमस्ते दोस्तों, रेशमा डिज़ाइन्स फील ब्यूटीफुल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम बनाने जा रहे हैं जोड़ी में गाउन। जोड़ी में इन द सेंस हम मम्मी और उनकी 9 साल की बेटी के लिए गाउन बनाने वाले हैं सेम। तो मैं ये बनाना चाहती थी, आज मुझे मौका मिला है सेम डिज़ाइन बनाने के लिए, मॉम और डॉटर जो कॉम्बिनेशन होता है उसके लिए। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आई होप आप भी एक्साइटेड होंगे ये वीडियो देखने के लिए। तो ये गाउन जो है अम्ब्रेला गाउन होने वाला है जिसमें हम जो है फ्रिल लगाएंगे, तो ये काफ़ी यूनिक और ब्यूटीफुल दिखेगा। तो इस वीडियो में आप पार्ट 1 देखेंगे जिसमें हम मम्मी के लिए कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। पार्ट 2 जो है मैं अपलोड करूँगी जिसमें आप 9 साल की बच्ची के लिए गाउन बनाना सीखेंगे। तो दोनों जो है कटिंग एंड स्टिचिंग हम अलग अलग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, सीखते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे गाउन को बनाने के लिए 2 लोगों के लिए हमें जो है, अब जो मम्मी है उनकी हाइट जो है अच्छी खासी हाइट है, 58 इंचेस हमारी फुल लेंथ है और बच्ची 9 साल की है। तो करीब हमने जो है 10 मीटर ये फैब्रिक लिया है। तो जिसमें से हम फ्रिल भी बनाएंगे, अपर बॉडी कट करेंगे, नीचे की अम्ब्रेला कट करेंगे, इसमें बोर सब कुछ ऐड करेंगे और डिज़ाइनर हम जो है अम्ब्रेला स्लीव्स ही इसमें बनाने वाले हैं। तो करीब 10 मीटर में ये जो है आपको कम से कम लगेगा कपड़ा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है एक फोल्ड में कपड़ा रख लिया है। फोल्डेड पार्ट मेरी तरफ है और ओपन पार्ट इस तरफ है, ये रॉन्ग साइड में हमने कपड़ा रखा है। तो अब जो मेरी अपर बॉडी की जो टोटल लेंथ है, मेरी ओवरऑल लेंथ जो है 58 इंचेस है फुल लेंथ, जिसमें से -16 हम जो है अपर बॉडी करेंगे। तो जो 42 बचता है वो मेरा नीचे का स्कर्ट होगा। तो सबसे पहले मैं 16 इंच ले लेती हूँ, 16 में ½ इंच हम और ऐड करेंगे। तो ये एक्स्ट्रा जो है मैं नीचे से जॉइंट लगाने के लिए ले रही हूँ। ये 16.5 हमने मार्क कर दिया, तो सब होगा। तो मैं यहाँ से मेजरमेंट लेती हूँ। सेम मेजरमेंट आपको लेना है 7.5, क्योंकि 16.5 मार्क करने के बाद में ½ इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए। यहाँ से हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे, शोल्डर का हाफ हमारा 7.5 होता है। अब कंफ्यूज ना हो, मैं दूसरा चौक ले लेती हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने 7.5 पर मार्क किया। तो जितना मेरा शोल्डर है उतना ही मेरा आर्म होल लेंथ होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम 7.5 पर मार्क करेंगे। आई होप ये चौक आपको विजिबल है, ओके दिख रहा है। तो जितना यहाँ पर लिया है यहाँ पर भी हम सेम लेंगे 7.5 इंच। तो इस अपर बॉडी का मेजरमेंट अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने पहले की वीडियो में भी वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आप प्लीज़ लिंक चेक कीजिए। हो चुकी है। अब हमें एक्स्ट्रा मेजरमेंट लेना है, तो यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई का। तो ये मार्किंग कर दी हमने। यहाँ से ऑलरेडी ½ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है हमने, यहाँ से भी ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें। अब ये जो बैक शेप आप देख रहे हैं इसे फॉलो करते हुए हम यहाँ से ½ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई के लिए। ओके, तो ये जो आउटर पार्ट आप देख रहे हैं इसकी हमें कटिंग करनी है। ओके, तो ये बैक की कटिंग हो गई है। अब इसी को रखकर हमें जो है फ्रंट कट करना है। ओके, तो देखिए बैक को रख के हमने फ्रंट की भी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। तो यहाँ से इस तरह से लेते हुए हम तो ये आपको कट कर लेना है। ओके, तो इसकी भी कटिंग हो गई। तो ये हमारा बैक है और ये हमारा फ्रंट है। अब इसी को ही रखकर हमारा जो मेन फैब्रिक है, ऊपर जो अपर बॉडी हम बनाने वाले हैं उसमें अलग से एक और हम फैब्रिक लगाएंगे। ओके, तो ये हमने जो है मेन फैब्रिक जो था हमारा अपर, वो भी कट कर लिया है इसी को रखते हुए दोनों। ओके, तो अब जो है हम रेडी करने वाले हैं, कटिंग करेंगे हम अपने नीचे जो स्कर्ट बनाने वाले हैं अम्ब्रेला उसकी। तो ये कपड़ा जो है ऑलरेडी मैंने 4 फोल्ड पर रख लिया है।
ये देखिए 1 2 3 4, तो सारे फोल्डेड पार्ट इस तरफ है। किस तरह से मेजरमेंट लिया है मैं आपको बता देती हूँ। वहाँ जो आप देख रहे हैं ये राउंड शेप जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने वेस्ट राउंड का मेजरमेंट लिया है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, जो भी आपका वेस्ट राउंड है उसे आपको डिवाइड बाय 6.28 करना है, और जो भी बचता है वही आपको राउंड शेप में वहाँ पर लेना है। तो जैसे मेरा जो वेस्ट राउंड था उसे डिवाइड बाय 6.28 करने पर मेरा आता है 6.3, तो मैंने 6.3 की वहाँ पर मार्किंग की है। किस तरह से की है मैं आपको बताती हूँ। तो इस पॉइंट पर हमें मेजर टेप रखना है इस तरह से, और जो भी आपका 6.3 है वो मार्क करते हुए आपको जाना है और ये सर्कल शेप फॉर्म कर लेना। तो ये हमारा वेस्ट राउंड का मेजरमेंट हो जाएगा। उसके टोटल लेंथ है वो 58 इंचेस है, जिसमें से 16 इंच जो है हमने अपर बॉडी रखा है, तो नीचे का बचता है 42। अब 42 लेंथ में से भी हमें जो है फ्रिल के लिए भी निकालना है, क्योंकि इसके बॉटम में हम फ्रिल निकालने वाले हैं। तो जो हमारी लेंथ है टोटल 42 इंचेस है, तो यहाँ पर मैंने फुल लेंथ लिया है 35.5, प्लस उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा जॉइंट एक्स्ट्रा प्लस किया है ऊपर और नीचे की सिलाई के लिए। और जो भी बचेगा तो हमारा 7 इंच बचता है, तो उसके हम फ्रिल निकालेंगे। ये राउंड शेप देने के बाद में आपको यहाँ पर रखकर जो भी आपकी टोटल लेंथ है 35 मिली लेंथ है, प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का हमने लिया है, तो ये टोटल हो जाता है 36.5 इंचेस। तो ये मार्क करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको मेजर टेप इस तरह से ऊपर रखना है, और ऊपर रखने के बाद में यहाँ से नीचे तक की जो भी लेंथ है, जैसे मेरी टोटल लेंथ 43 आ रही है, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को पकड़ के रखना है अच्छे से, मेजर टेप ना हिलाते हुए। यहाँ से आपको यहाँ पर 43 मार्क करते हुए जाना है और एंड तक जो है ये शेप फॉर्म कर लेना है। अब इसकी और इसकी जो है हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हो चुकी है हमारी। ओके, तो अब हमें जो है कटिंग करनी है। हमारा जो लोअर बॉडी है उसके नीचे जो हम इनर लगाने वाले हैं, तो ये करीब 3 मीटर आपको लेना है। ये जो इनर पार्ट है इसकी हम ए लाइन कट करने वाले हैं। तो इस कपड़े को मैंने ऑलरेडी 4 फोल्ड में रख लिया है, 3 4। तो फोल्डेड पार्ट मेरी तरफ है और ओपन पार्ट उस तरफ है। तो इसकी लेंथ हमें किस तरह से लेनी है, जो भी अपर बॉडी माइनस करने के बाद में जो आपका स्कर्ट का जो फुल लेंथ आ रहा था, जो कि हमारा था 42, जिसमें से 7 इंच हमने जो है फ्रिल के लिए माइनस किया है, तो बचता है 35.5। तो ये जो हम इनर बनाने वाले हैं ये फ्रिल के ऊपर ही आना चाहिए, अदरवाइज़ हमारे फ्रिल का लुक ख़राब हो जाएगा। तो 35.5 जो हमारी एक्चुअल लेंथ थी उससे 1 इंच हम जो है इसे लेस लेंगे, तो ये 34 का कट करूँगी मैं। तो मैंने लेंथ किस तरह से ली है, यहाँ से यहाँ तक मैंने 35.5 मार्क किया है, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया है, 1/2 इंच ऊपर की सिलाई के लिए और 1 इंच नीचे की सिलाई के लिए। तो 35 मार्क करने के बाद में 35.5 मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ये जो वेस्ट राउंड है इसे हम किस तरह से मार्क करेंगे, आपको सॉरी मेरा कैमरा गिर गया था, मैंने दोबारा सेट किया है। तो अपर बॉडी हमें इस तरह से लेनी है, फोल्डेड ये है, तो इस तरह से हम इसे रखेंगे अपर बॉडी का जो बॉटम पार्ट है, और हम जो है अपने वेस्ट राउंड का मेजरमेंट ले लेंगे यहाँ पर। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली जहाँ तक भी आपकी ये जो नीचे की लेंथ आ रही है, जितना भी बॉटम आपको मिल रहा है, आप ये पूरा मार्क कर लेंगे इस तरह से। ओके, तो मार्क करने के बाद में मैं नीचे से हल्का सा इसे जो है कर्व शेप दे दूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं देना है आपको, हल्का सा कर्व शेप देंगे हम इस तरह से। तो अब ये जो आप आउटर पार्ट देख रहे हैं इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ओके, तो कटिंग हो चुकी है हमारी इसकी कंप्लीट। तो अब हम जो है कटिंग करेंगे फ्रिल की, जो हम अम्ब्रेला स्कर्ट के ये जो हमारा गाउन है इसके नीचे लगाने वाले हैं। तो हमारे फ्रिल की जो लेंथ है 7 इंचेस है, जिसमें प्लस 1 इंच हमने सिलाई के लिए लिया है। तो आपको इसी तरह से जो भी आपका कपड़ा है उसे जितना हो सके उतना फोल्ड करके रख लेना है, और उसके बाद में 8 इंच पर मार्क करते हुए जितनी भी आपकी फ्रिल आती है आपको कट कर लेनी है। तो ये जो आप फ्रिल आप देख रहे हैं इसे हम गैदर्स करने वाले हैं नीचे की तरफ से। गैदर्स करेंगे तो जितना हो सके उतनी फ्रिल जो है आप कट कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा लगेगी। ओके, तो अब हम कटिंग करेंगे बेल्ट की। इसे मैंने ऑलरेडी फोल्ड कर लिया और प्रेस कर लिया है। तो इसकी विड्थ जो है करीब 2.5 इंच है, और जो इसकी लेंथ है
करीब 45 इंच है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ऊपर से हम जो है 1.5 इंच लेंगे और प्लस ½ इंच हमें सिलाई के लिए लेना है, तो टोटल 2 इंच हमारा हो जाएगा। ओके, और नीचे से हम बॉटम से क्या करेंगे, हमारा जो बॉटम होगा वो थोड़ा सा ब्रॉड होगा, तो यहाँ बॉटम से हमें 2 इंच लेना है प्लस ½ इंच सिलाई का, तो टोटल 2.5 इंच। तो यहाँ से हमने 2 लिया, यहाँ से 2.5 लिया। अब मुझे क्या करना है, ये थोड़ा क्रॉस जाएगा, तो इस तरह से मेजर टेप रखते हुए मैं मार्किंग कर लूँगी। ओके, तो ये जो हमने मार्किंग की है चॉक से, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो राइट साइड के बेल्ट की कटिंग हो गई है। इसी तरह से एक और फोल्ड करके हम लेफ़्ट के बेल्ट की भी इसे रख के कटिंग कर लेंगे। तो दूसरा बेल्ट भी हमने कटिंग कर लिया है। तो अब जो है हमारी कटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग देखेंगे इस गाउन की। तो सबसे पहले हम जो स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे अपर बॉडी की। तो यहाँ पर हम पहले बनाएंगे नेक। तो मेरी नेक की जो टोटल विड्थ है, ये मैं फ्रंट पार्ट पहले ले रही हूँ। इसका अस्तर और मेन फैब्रिक मैंने दोनों एक साथ रख लिया है। तो मेरी नेक की जो विड्थ है वह है टोटल 3 इंचेस। तो हम इसे 2.5 पे कट करेंगे, क्योंकि जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो ये रेडी जो है 3 इंच होगा। अब मेरी नेक की जो विड्थ है वो 7 इंचेस है, तो मैं एज इट इज़ 7 ले लूँगी, क्योंकि ½ इंच यहाँ से शोल्डर जाएगा, तो ये रेडी 7 इंच पर ही होगा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है हमें। यहाँ से भी मैं 2.5 इंच ले लूँगी, लाइन फॉर्म कर देंगे हम। इसके बाद 7 का ½ होता है 3.5 इंच, तो हम सेंटर मार्क करेंगे। अब मुझे शेप देना है। तो ये शेप है मेरा इस तरह से। ओके, तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो कटिंग हो चुकी है, मार्किंग करूँगी मैं। तो मेरे फैब्रिक का जो राइट साइड है उस पर हमें मार्किंग करना है, ये राइट साइड पर। तो इस तरह से ½ इंच फॉलो करते हुए हम मार्किंग करेंगे। तो ये पूरी मार्किंग कंप्लीट कर ली हमने। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारे कपड़े का राइट साइड है, तो राइट और रॉन्ग साइड आपको अच्छी तरह से देखना है। तो ये राइट साइड हमने रखा और ये रॉन्ग साइड हमने इस तरह से रखा। तो कपड़े की राइट साइड और रॉन्ग साइड एक दूसरे को फेस करेगी। और अब जो ये हमने मार्किंग की हुई है, इसे इस तरह से रखते हुए अच्छी तरह से हम जो है सिलाई कर लेंगे। ओके, तो स्टिच करके हमने जो है इस पर छोटे छोटे कट्स भी लगा लिए ताकि ये इजीली टर्न हो। तो इसे अभी हम जो है राइट साइड की तरफ टर्न करना है। सिर्फ नेक की फिनिशिंग करेंगे हम अस्तर के साथ, बाकी जो हमारा बाजू है और ये जो बॉटम है वो अलग से इसकी फिनिशिंग होगी। टॉप स्टिच करेंगे, यहाँ से हम जो है सिलाई लगाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं किनारा ये टर्न करने के बाद में, तो यहाँ पर हमें जो है टॉप स्टिच करनी है इसकी। ओके, तो जब हमने टर्न करके टॉप स्टिच किया था तो ये अंदर से भी हमने जो है सील लिया, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, क्योंकि ये अगर फोल्ड नहीं करते हम तो ये फ्रे होता, तो ये गंदा दिखाई देता था। अब जो इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल फिनिशिंग आ रही है नीचे से भी फोल्ड करने के बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक। तो ये हमारा फ्रंट नेक रेडी हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसे यहाँ से आर्म होल से और बॉटम से मैं स्टिच कर दूँगी, कच्ची सिलाई दे दूँगी ताकि ये जो है अच्छी तरह से बैठ जाए कपड़ा। तो फ्रंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर भी जो हमें लेंथ है वो 2.5 इंच पर ही लेनी है। और जो मेरे बैक नेक की लेंथ है वो है 7.5, तो मैं यहाँ पर 7.5 पर ही मार्क करूँगी। यहाँ से भी हम 2.5 इंच ले लेंगे। बैक नेक में हम सिंपल बनाने वाले हैं राउंड नेक। तो
7.5 का हाफ हो जाएगा 3.7, तो 3.7 पर मार्क कर देते हैं हम। यहाँ से क्रॉस में 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे हम और इस तरह से शेप दे देंगे। तो इजीली ये जो है शेप बन गया है राउंड नेक का। इसकी कटिंग कर लेंगे हम। ओके, तो कटिंग हो चुकी है। अब इस नेक की जो फिनिशिंग जो हमें करनी है, बिल्कुल जिस तरह से हमने फ्रंट की फिनिशिंग की थी उसी तरह से हमें बैक नेक की भी फिनिशिंग करनी है। ओके, तो अब हम जो है स्लीव अटैच करेंगे। तो इस स्लीव को, दोनों ही स्लीव को मैंने बॉटम से देखिए ये बिडिंग कर लिए हैं। और उसके बाद हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने शोल्डर जॉइन किया है 1/2 इंच की सिलाई देते हुए। उसके बाद में आपको यहाँ से साइड से भी स्टिच कर लेना है ये स्लीव लगाने के लिए। ओके, तो अब हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने अपर बॉडी बनाने के बाद में लोअर बॉडी का ये जो इनर है हम अस्तर, उसे हमने बॉटम से स्टिच किया है। तो रॉन्ग साइड पर इस तरह से फोल्ड करते हुए आपको इसको सिलाई दे देनी है। तो दोनों बॉटम मैंने फिनिश कर लिए हैं। उसके बाद में हमने फ्रिल रेडी की है। जितनी भी हमारे फ्रिल थे उसे एक साथ जॉइंट करके मैंने इसे गैदर्स करके ऊपर से पक्का कर लिया। पहले आपको कच्ची सिलाई करनी है, इसे खींच के इक्वल करना है और उसके बाद में एक पक्की सिलाई देते हुए ये आपको गैदर्स बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसका स्कर्ट लेंगे हम और इसके बॉटम में हमें फ्रिल लगानी है। तो हमें क्या करना है, इसका राइट साइड और इस फ्रिल का राइट साइड, तो राइट साइड आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है। ओके, तो ये राइट साइड और नेट का राइट साइड दोनों अंदर की तरफ फेस करते हुए, राइट साइड दोनों अंदर की तरफ। अब हमें क्या करना है, 1/2 इंच की सिलाई देते हुए यहाँ पर 1/2 इंच की सिलाई देते हुए जाएंगे और इस फ्रिल को पूरे बॉटम में हम जो है लगा लेंगे। एंड तक स्टिच कर लिया। तो दोनों तरफ हमें इसी तरह से इसे स्टिच करना है। उसके बाद में हमने जो अस्तर लगाया था, अस्तर काटा था, वो दोनों को मैंने अटैच कर लिया एक साथ में, मेन स्कर्ट और अस्तर को। तो मैंने इसमें ये कॉन्ट्रास्ट कलर का अस्तर इसलिए लिया है कि ये जो है एक डिफरेंट अच्छा लुक देगा अगर हम कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं। प्लस मेन थिंग ये है कि जब आप इस गाउन को धूप में पहनकर जाएंगे तो जब मतलब वो फ्लेयर बढ़ता है, बीच में गैप होता है, तो वो जो शाइन होगा वो डबल शाइन आएगा। रेड और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन करते हैं तो काफ़ी सुंदर दिखाई देता है, इसलिए मैंने जो है कॉन्ट्रास्ट कलर में से लिया है। अगर ये पूरा रेड होता नीचे से भी तो ये जो है डार्क दिखाई देता था, इसीलिए। उसके बाद में मैंने क्या किया है, देखिए इस तरह से आपको एक साइड लेना है। जैसे ये मेरा फ्रंट साइड है अपर बॉडी का, अपर और लोअर बॉडी जो है मैंने इसमें अटैच की है। तो किस तरह से अटैच की है, दोनों राइट साइड जो है अंदर की तरफ फेस करते हुए अपर बॉडी और लोअर बॉडी का, यहाँ पर आपको जो है 1/2 इंच की सिलाई देते हुए इसे स्टिच कर लेना है फ्रंट और बैक दोनों में। और 1/2 इंच की सिलाई देने के बाद में आपको जो है इसे साइड से, आपको इसे ऊपर से जो है टॉप स्टिच करना है ताकि ये कपड़ा जो है बैठ जाए। तो इतना मैंने जो है गाउन कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम जो है पीछे बेल्ट लगाएंगे। ओके, तो बेल्ट लगाने के लिए हमने क्या किया है, ये जो हमारा कपड़ा था डबल फोल्ड में जो था, इसे हमने 1/2 इंच से सिलाई कर ली है और ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे ओपन ही रखा हुआ है। ओके, ये हिस्सा जो है ओपन है। अब आपको क्या करना है, कोई भी नोकीली चीज़ लेकर आपको ये जहाँ से स्टिच हुआ है पार्ट बॉटम का, इस पर हम इस तरह से इसे लगाएंगे और इसे टर्न करेंगे। ओके, तो टर्न करने के बाद में ये इस तरह से रेडी हो जाएगा बन के। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसे थ्री साइड से आपको स्टिच करना है। तो ये बॉटम से हम स्टिच करेंगे, फिर यहाँ पर देखिए बॉटम से स्टिच करेंगे और यहाँ से ये जो आप सिलाई देख रहे हैं इसे अच्छे से पकड़ते हुए, आप चाहे तो पहले प्रेस भी कर सकते हैं इसके किनारे पर। ये पकड़ते हुए आपको किनारे पर जो है सिलाई लगानी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो एक मैंने ऑलरेडी रेडी कर लिया है, तो ये बनने के बाद में कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और ये वाला जो ऊपर का हिस्सा है ये हमारा ओपन ही है। तो मैंने इसे 3 साइड से सिला है, एक जॉइंट के साइड से, बॉटम से और ये साइड पार्ट से। ओके, तो इस तरह से आपको इसे सील लेना है। ओके, तो बेल्ट स्टिच करने के बाद में हमने क्या किया है, ये जो गाउन का बैक साइड है वो मैंने रखा हुआ है राइट साइड पर। तो ये बेल्ट का जो ओपन पार्ट था, मतलब जो स्मॉल पार्ट है, ये जो देखिए बड़ा, हमने एक तरफ से छोटा और एक तरफ से बड़ा काटा था। तो जो बड़ा हिस्सा है वो नीचे रहेगा और ये जो छोटा हिस्सा है यहाँ पर इसे हम जो है सिलाई कर देंगे दोनों तरफ इसी तरह से रखते हुए, ताकि जब हम ये गाउन अटैच करेंगे, सिलाई करेंगे साइड सिलाई, तो ये ईजिली जो है स्टिच हो जाएगा साथ में।
ओके, तो बेल्ट लगाने के बाद में हम जो है साइड स्टिच करेंगे फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ते हुए। तो एक साइड से जो मेजरमेंट है हमने ऑलरेडी किया हुआ था, तो एक साइड से मैंने इसे पूरा नीचे तक जो है स्टिच कर लिया है, बॉटम तक। उसके बाद दूसरी तरफ जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर हम लगाने वाले हैं ज़िप। तो उसकी सिलाई मैंने कैसे की है, ऊपर से इसे स्टिच करके मैंने फिनिश कर लिया है, यहाँ से सिलाई करते हुए बाहर लेके जाना है। और जितनी भी बड़ी ज़िप आपको लगानी है, तो मैंने करीब 14 इंच जो है इसे ओपन रखा है। इस 14 इंच पर मैं अपना जो ये ज़िप है ये लगाने वाली हूँ। तो 14 इंच जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, वहाँ से फिर से मैंने नीचे से सिलाई करते हुए इसे डबल स्टिच करके इसे भी पक्का कर लिया है। तो अब इस पर हम जो है ज़िप लगाने वाले हैं। ओके, सिलाई लगाने के बाद में मैंने क्या किया, अंदर की तरफ से इसे मार्किंग कर ली है। जो ऊपर मार्किंग थी वही नीचे ट्रेस की है, क्योंकि इसी पर रखते हुए हमें जो है ज़िप लगानी है। ओके, तो इस ओपन पार्ट में ये मार्किंग करने के बाद में हमने ज़िप को जो है पिनअप कर दिया है। तो ये ज़िप आपको किस तरह से लगाना है, जहाँ पर आपने मार्किंग की है चॉक से, वहीं पर ये जो है आपकी टिथ होनी चाहिए। देखिए मेरी ज़िप यहाँ से ये अंदर की तरफ है, क्योंकि इसे हम खींचेंगे तो ये बाहर आएगी। तो ये इस तरह से उल्टी रखते हुए मैंने यहाँ से इस तरह से, और इसे मैंने पिनअप कर दिया है। अब इस टिथ को बचाते हुए इस तरह से हमें जो इसे खोलते हुए, ये जो ब्लू कलर की आप मार्किंग देख रहे हैं, बिल्कुल इस पर ये टिथ रखते हुए हमें जो है एंड तक इसकी सिलाई करनी है। तो हमारी ज़िप जो है रेडी हो जाएगी। ओके, तो स्टिच हमने कर लिया है दोनों तरफ से। अब यहाँ से देखिए ज़िप हमें बाहर निकालनी है। ये देखिए निकल गया बाहर। तो मैं आपको सही जगह से इसे दिखाती हूँ, राइट साइड से। तो ये ज़िप जो है हमारी लग चुकी है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग हुई है इसकी। ओके, तो हमारा गाउन जो है बनकर रेडी हो चुका है। ये है इसका पीछे बेल्ट। तो काफ़ी ब्यूटीफुल बना है ये। तो इस स्लीव की पूरी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस जो बेबी के लिए जो सेम गाउन मैंने बनाया है उसकी भी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगी। वो लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इसी के साथ हमारा ये जो अम्ब्रेला फ्रिल गाउन है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, सीखते रहें। आप जहाँ भी है अपना ख्याल रखें। स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।